हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 6 NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले चैप्टर नंबर 5, 4, 3, 2 एंड 1 ये सभी चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 6 की हमारी SST की तीनों बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने साइंस स्टार्ट की है जिसके 5 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 6 चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर के एंड में और चैप्टर के मिड में टॉपिक के बाद आपके एक्सपीरियंस और आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर के एंड में जितने भी आपके अभ्यास वाले क्वेश्चंस होते हैं, अपनी वीडियोस में हम वो सभी क्वेश्चंस कवर करते हैं। साथ ही जो हमारे आंसर्स होते हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो एक्सप्लेनेशन में या फिर आंसर में, यहाँ पर आंसर लिखा है, आप एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं उसे समझकर। अगर आप चाहें तो समझकर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती बट उनमें चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया है, जलमग्न मतलब एक ऐसा इलाका जहाँ पानी भरा हो या कीचड़ हो। ठीक है, हम वहाँ पर अगर वॉक कर रहे हैं या घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, या हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पड़ गई ऐसी जगह, तो हमारे जो कपड़े होते हैं ना, हम उन्हें मोड़ कर जो उनकी लेंथ होती है उसे कम कर लेते हैं ताकि वो गंदे ना हो। क्या हम इसको मोड़ कर लेंथ को कम करने की जगह भी और कुछ कर सकते हैं? हमें ये बताना है यहाँ पर। तो हाँ, हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कपड़े को खोलकर इस बदलाव को उल्टा किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? आपका एक खिलौना है, ठीक है, हम मान लेते एक डॉल है, वो गिरी और टूट गई। ठीक है, आप ऐसा नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी ये हो गया। क्या आप टूटी हुई डॉल को फिर से ठीक कर सकते हो, फिर से पहले जैसा बना सकते हो? ठीक, वो हो सकती है लेकिन पहले जैसी नहीं हो सकती। तो नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वो परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनमें परिवर्तन हुआ, ये चेंज हो सकता है या नहीं, हमें हाँ या ना में जवाब देना है। तो लकड़ी के टुकड़े को चीरना, आइसक्रीम का पिघलना, चीनी का जल में घुलना, खाना पकाना, आम का पकना, दूध का दही में जमना, इन सब में उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। देखिए लकड़ी के टुकड़े का चीरना चेंज नहीं हो सकता। अगर एक चीज़ लकड़ी का टुकड़ा है, इसे हमने बीच से फाड़ दिया, तो क्या इसे हम वापस से जोड़ सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से ये पहले था? तो नहीं। आइसक्रीम का पिघलना, अगर एक आइसक्रीम है, ठीक है, हमने थोड़ी देर बाहर रख दी फ्रीज़र से और वो घुल गई, तो क्या उसे हम चेंज कर सकते हैं, वापस से उसे जमा सकते हैं? तो येस, ये पॉसिबल है। आइसक्रीम को अगर दोबारा हम फ्रीज़र में रख देंगे तो वो जम जाएगी। चीनी का जल में घुलना, पानी जल में घुल गया, क्या उसे दोबारा से चीनी बनाया जा सकता है? बताइए। तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। खाना पकाना, खाना पक गया, सब्जियां कट के उसमें डल गई, मसाले डल गए, ठीक है, अब क्या उन्हें वापस से उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आम का पकना, पेड़ पर एक आम पूरी तरह से पक गया, अब क्या उसे वापस से कच्चा किया जा सकता है, मतलब कैरी बनाई जा सकती है कच्चा आम? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूध का दही में जमना, दूध है, हम दही जमाते हैं दूध से, तो क्या वापस से दही को अलग और दूध को अलग कर सकते हैं हम? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ से देखकर आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? देखिए, कुछ परिस्थितियों में कर सकते हैं, मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जब हम चेंजेस कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये निर्भर करता है कि सिचुएशन कैसी है। ठीक है, देखते हैं तो सिचुएशन कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले ड्राइंग को मिटाकर हम परिवर्तन को पूर्ववत कर सकते हैं। हमने ड्राइंग बनाई शीट पर, हम इसे इरेज कर देंगे, तो जो हमारी ड्राइंग शीट है वो पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने पेंसिल से बनाई है तो रबड़ के यूज़ करके, रबड़ का हम उसे उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने पेन का यूज़ किया है तो हम उसे मिटा ही नहीं सकते, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। दोनों कंडीशंस को देखा जाए तो पॉसिबल है, एक में हो सकता है और एक में नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इन दोनों में हमें अंतर बताना है। उत्क्रमित किए जा सकते हैं और उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। तो पहले किए जाने वाले का देखते हैं। बर्फ़ का पानी में घुलना, पानी को जमने से हम फिर से बर्फ़ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर पानी की बर्फ़ जम गई है, पिघल गई है, ठीक है, तो हम क्या उसे दोबारा से बर्फ़ बना सकते हैं? तो हाँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक कागज़ को मोड़ना और फिर इसे खोलकर। देखिए, एक कागज़ को हमने मोड़कर हवाई जहाज़ बना लिया। हम हेलीकॉप्टर बना के बचपन में खेलते थे ना, इसी तरीके वाला। अब क्या हम इसे पेपर बना सकते हैं? तो येस, ये भी पॉसिबल है। पानी को गर्म करना और फिर उसे ठंडा करना, येस, ये भी पॉसिबल है। अब आगे देखते हैं उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना, एक कैंडल हमने जलाई, ठीक है, वो मोम बनकर पिघल कर पता नहीं कहाँ चला गया, तो क्या उसे वापस से मोमबत्ती बनाई जा सकती है? नहीं। पटाखे को फोड़ना, एक पटाखा है, ठीक है, अनार ले लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, अनार हमने जला दिया। क्या जलाने के बाद वापस से उसे अनार बनाकर दुकान पे बेचा जा सकता है या उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। पेड़ों की कटाई करना, एक पेड़ है, 10 साल बाद ये पूरी तरह से डेवलप हो गया, हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस पर पेड़ फल आने लगे, पकने लगे और बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले फल आने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक किसान ने पेड़ काट दिया, तो क्या इतना ही बड़ा पेड़ हम वापस ला सकते हैं? वही फल, उसी क्वालिटी के फल उस पर आने लगे अचानक से? ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर वो कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? बताइए। किसी का हाथ टूटा, ठीक है, उस पर डॉक्टर ने प्लास्टर करके पीओपी लगा दी ताकि हड्डी हिले ना और वो जुड़ जाए। तो क्या हम इसे उत्क्रमित कर सकते हैं? हमें ये बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उसके अवयवों से एक नया मिश्रण बन जाता है। ये परिवर्तन रासायनिक होता है, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। सीमेंट पड़ी है, ठीक है, बारिश हुई और ये सीमेंट क्या हुई, पूरी भीग गई। अगले दिन बहुत तेज़ धूप निकली, सीमेंट में जो परिवर्तन आया उसे उत्क्रमित किया जा सकता है। देखो, सीमेंट जम गई, आपने घर बनवाया, ठीक है, घर बनाने के बाद आपका जो घर है बारिश में भीग गया पूरा, ठीक है, अब क्या आप उसे दोबारा से सुखा सकते हैं धूप में? बताइए। सूख सकता है, नॉर्मली घर आसानी से सूखता है, लेकिन वही सीमेंट अगर ऐसे ही बिखरी पड़ी है, सूखी सीमेंट बारिश में भीग गई, ठीक है, तो क्या आप उसे सुखा सकते हैं? लेकिन वो सूखी ही रहनी चाहिए जैसे वो सूखी पहले थी। देखते हैं, पानी के कारण सीमेंट में रासायनिक क्रिया होती है, ये कठोर हो जाती है, इसकी संरचना बदल जाती है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। सीमेंट, पानी आई, सीमेंट पूरी तरह से भीग गई। अब सीमेंट भीग के क्या हुआ, बिल्कुल कठोर ईंट बन गई। ईंट को दोबारा चूरा नहीं बना सकते, ठीक है, तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर सिर्फ इतने ही थे। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।